जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो भाई। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सभी लोग लाइव हैं, ऑडियो वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बताइए। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, समृद्धि, सुख लेकर के आएं और प्रदान करें आप लोगों को। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप लोगों के इस बेरोजगारी को हटाएगा और मेरे भाई आपके सपनों को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे। बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की जो आपकी टॉपिक्स हैं वो मेरे भाई कुल मिलाकर के 7 हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के कितना है, आपको ये टेलीग्राम पर डाल देना चाहिए था। आपको ये टेलीग्राम पे डाल देना चाहिए था। समझ रहे हैं? हाँ, कि 1 और 2 हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि नंबर सिस्टम की कुल मिलाकर के 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है यूनिट डिजिट। मैं आपको सारी बातें बहुत तरीके से समझा देता हूँ और बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है। देखिए, ये हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक। और ये नंबर सिस्टम का मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, बहुत तरीके से समझिएगा। नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के आपके 7 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है, इंग्लिश में इसके कहते हैं क्लासिफिकेशन, और मेरे भाई हिंदी में हम इसे कहेंगे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण। दूसरा जो है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट है, यानी इक्याई का अंक मेरे भाई। तीसरा जो हमारे सामने है यहाँ पर, वो हमारे सामने मेरे भाई यूनिट डिजिट के बाद में नंबर ऑफ ज़ीरो, या फिर फैक्टर आप कह सकते हैं कि हमारे सामने फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो होगा। ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो के बाद में मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबिलिटी होगा, डिवी। ठीक है। जीबिलिटी होगा मेरे भाई यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर रिमाइंडर होगा। ठीक है। और रिमाइंडर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मेरे भाई बाइनरी। ठीक है। बाइनरी सिस्टम। आप बाइनरी सिस्टम की बात कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। ये पूरा पूरा 7 टॉपिक खत्म होने के बाद में जो 8वां टॉपिक आपका होगा वो होगा HCF एलसीएम, लेकिन वो नंबर सिस्टम से अलग होगा और बहुत ही मतलब उसका एक अलग चैप्टर बनेगा, अलग फोल्डर बनेगा और वो अलग तरीके से आपको कराया जाएगा। सबसे पहले बात करें मेरे भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन को लेकर के, तो इसको लेकर के मैंने 2 क्लासेस ले ली हैं ऑलरेडी, और ये दोनों के दोनों क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चली हैं। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये दोनों क्लासेस मेरे भाई कहाँ चलेंगी, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पर चलने के बाद में यहाँ पर ये जो है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यूट्यूब पे चली थी, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो एप्लीकेशन में आज शाम तक मेरे भाई मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? तो एप्लीकेशन पे आज शाम तक मिल जाएगी। तो अगर किसी ने यूट्यूब पर नहीं देखा है तो वो एप्लीकेशन पर देख लेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है। और इसका एक ढंग से मैसेज तैयार करके चैंपियंस ग्रुप में डाल देना टेलीग्राम पे। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की आपकी 2 क्लासेस हो गई जो कि मेरे भाई यूट्यूब पर चली हैं, और जिसका एप्लीकेशन पे आज शाम तक मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो दिख रही हो और कुछ लोगों को ना दिख रही हो, क्योंकि ये क्लास मेरे भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, अभी ये पेंडिंग है, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। अब उसके बाद में मेरे भाई, चूंकि ये 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं 1.5 घंटे की ले चुका हूँ और इनमें 51 क्वेश्चन है।
51 क्वेश्चन है। जो पहली बार मैंने आपको शीट दी थी, उस शीट को हटा करके एक नई शीट मैंने आपको तैयार करके दी, जिनमें क्वेश्चंस को थोड़ा-सा और ज़्यादा मैंने वर्गीकरण किया था उनका, और ज़्यादा उसको टाइप वाइज़ मैंने बनाया था, और जो पढ़ाने के तरीके हैं उसके अंदर में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया हुआ था। ठीक है? तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जब एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगी, तो लगभग डेढ़ घंटे की ये दोनों क्लासेस हैं, आप इनको मेरे भाई देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 क्लासेस हैं, आप इनको देख लीजिएगा मेरे भाई, बिना किसी परेशानी के। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे यूनिट विज़िट, और ये पूरी तरीके से आप लोगों का ऐप पर चलेगा, और यहाँ पर अब कोई भी क्लास यूट्यूब पर डेमो के तौर पे नहीं दिया जाएगा। ये जितनी भी क्लासेस होंगी, वो मेरे भाई यहाँ पर एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है, टाइमिंग भी आपको पता है 12 बजे है, तो बढ़िया है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस हो गई। इसका मेरे भाई आपको तीनों चीज़, क्लासरूम शीट हो गया, वीडियो हो गया और क्लास के नोट्स हो गए, तीनों के तीनों आज शाम 5-6 बजे के पहले-पहले सारा का सारा अपलोड होकर के आपको मिल जाएगा, और आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख पाएँगे। अब हम बात करते हैं यूनिट जिट को लेकर के। तो यूनिट जिट में आपको क्लासरूम की जो शीट है वो अपलोड कर दी गई है, तो क्लासरूम शीट अपलोड हो गई है। मुश्किल से मुश्किल ये भी 2 से 3 क्लास का मेरे भाई टॉपिक होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में इसके क्लास नोट्स भी जैसे टॉपिक ख़त्म होंगे, तो मेरे भाई अपलोड वो भी हो जाएँगे। क्लियर है ये बात? आइए चलिए, तो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट जिट यानी इकाई का अंक। तो यूनिट जिट से हम क्या समझते हैं? यूनिट जिट का मेरे भाई मतलब यहाँ पर क्या होता है? इकाई के अंक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आप मुझे बताइए। इकाई के अंक से आप क्या समझते हैं? तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है लिखा मेरे भाई 231 मैंने लिखा है। तो 231 जब आप लिखते हैं, तो याद करिए बचपन में आप यहाँ पर पढ़ते थे। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे मेरे भाई यहाँ पर? तो आप इसको कहते थे वंस कहते थे। क्या कहते थे? वंस कहते थे। इसको क्या कहते थे मेरे भाई यहाँ? टेंस कहते थे। और इसको क्या कहते थे? तो 100 कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई यहाँ पर? 100 कहते थे। ठीक है? वैसे ही अगर हम हिंदी में इसकी बात करें कि जब हम यहाँ पर जो है 231 लिखते हैं तो क्या होता है? तो इस एक का मतलब मेरे भाई हो जाता है इक्याई का अंक हो जाता है मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या हो जाता है? तो दहाई हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, और ये क्या हो जाता है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर सैकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा तो, कि बाएं तरफ से लेकर के दाहिने तरफ के बढ़ने पे इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हम जो है संख्याओं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें अभी जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर इक्याई के स्थान वाले अंकों को ही पढ़ना है, यूनिट डिजिट को ही पढ़ना है। बेसिकली ऐसे मान करके चलो कि जब वरमाला होता है और जब दुल्हन स्टेज पे खड़ी होती है, तो उसके पीछे उसकी 4-5 सहेलियाँ भी उसके साथ में होती हैं, लेकिन सभी की जो नज़रें होती हैं वो दुल्हन पर होती हैं, सहेलियों पर नहीं। वो एक आधा कुछ नमूने होते हैं जो मेरे भाई सहेलियों को भी देख रहे होते हैं, तो उन नमूनों का हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए, तो वरमाला के समय वो दुल्हन ही होती है। वैसे ही संख्याएँ काफ़ी सारी मेरे भाई लिखी होंगी इसके यहाँ पर बाएँ में, लेकिन किसी पे फ़ोकस ना करके आपकी दुल्हन कौन है? तो आपकी दुल्हन इक्याई का वो अंक है। आपके दुल्हन मेरे भाई यहाँ पर कौन है? तो इक्याई का वो अंक है। ठीक है? जिसके भी जितने कॉमन डाउट हैं सब क्लास के बाद में हम लोग हैंडल करेंगे। अभी शांति से सभी लोग पढ़ाई करें। आप सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, तो कोई क्लास में ये ना कमेंट करे कि सर मेरा जो है मुझे ब्लॉक कर दिया गया है क्या, या ऐसा कुछ कर दिया है क्या? नहीं। जब क्लास शुरू होगी तो सबके कमेंट पब्लिक होंगे, जब क्लास एंड होगा तो सबके कमेंट पब्लिक होंगे, लेकिन जितनी देर तक मैं पढ़ाऊँगा सबके कमेंट प्राइवेट रहेंगे। आप कमेंट करोगे, आपका कमेंट कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं देख पाऊँगा, और ये हमने एप्लीकेशन में इसी तरीके से फीचर इसीलिए लगा रखा है ताकि पढ़ते वक़्त में कोई बच्चा किसी के कमेंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो, और पूरी तरीके से जो फ़ोकस हो वो मेरे भाई क्लास में पढ़ाने के ऊपर में हो। ठीक है? तो यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर क्या-क्या बातें हो जाती हैं, आप समझिएगा। यूनिट डिजिट में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये कह दिया जाए 1254, इसके अंदर में जब हम यहाँ पर 5312 को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट बताइए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा कितना निकल करके आ जाएगा। ये आपके सामने यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई, ये हमसे पूछा जाएगा। अगर कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलो 6700 मेरे भाई यहाँ पर इतना, और इसमें से अगर हमें घटाना है 5100 मेरे भाई 12, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? या फिर कल के दिन मेरे भाई अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए 1113 को अगर हमें गुना करना है 1112 के साथ में,
तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। डिवीजन के जगह पे पावर का रोल रहता है। जैसे पावर का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सपोज करिए ऐसा कह दिया जाए, ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर 2 का जो 5 पावर है इसको 3 के 7 पावर के साथ में गुना करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब अगर हम देखें तो हमने आपसे क्या कहा, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, दुल्हन पे होना चाहिए। दुल्हन कौन है, तो यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट पर ही फोकस करिए और उसको आप देखिए। तो आपको मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे फोकस करना है और यूनिट पे करना है। यहाँ यूनिट पे करना है, यूनिट पे करना है, यूनिट पे करना है, यूनिट पे करना है। इस एग्जाम्पल को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, एकदम बाद में पढ़ेंगे, सही वक्त पे पढ़ेंगे। तो अभी इस पे फोकस आप मत करिए। तो जब आप यूनिट डिजिट पे मेरे भाई फोकस करते हैं तो आपको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे 1254 में 5312 को जोड़ो, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे मेरे भाई जोड़ते हैं 1254 को। ये 1200 आपका 54 है और इसमें उनको जोड़ना है कितने को, 5312 को। तो जब आप जोड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका अंक आएगा। इस अंक में बाकी लोगों की कोई इज्जत नहीं है, खाली यूनिट की इज्जत है। तो अगर मेरे भाई यूनिट की ही इज्जत है और यूनिट ही देखना था तो हम यहाँ पर किसी और को क्यों देखें, हम यहाँ पर मेरे भाई किसी और को क्यों देखें। तो जैसे इसका इक्याई अंक कितना है, 4, और इसका कितना है मेरे भाई 2, तो 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ इसके यूनिट और इसके यूनिट पे फोकस करके यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 6 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसका यूनिट कितना है, 9 है, और इसका कितना है, 2 है, तो 9 - 2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9 - 2 हमारा यूनिट कितना होगा, तो हमारा यूनिट जो होगा वो 7 होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 7 होगा। हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अपने यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अपने यूनिट डिजिट से। जैसे यहाँ का यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ का यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो कितना आएगा, 6। बाकी कौन क्या था इससे हमें कहीं पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ इक्याई के अंकों पर फोकस करना है। बाकी अंक हमारे लिए कहीं पर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इसी के साथ में सबसे पहले जो है हमारे पास में कुछ सवाल हैं, आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हम लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम आपसे मेरे भाई पूछ रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, इनमें एक छोटी सी बात और हम आपको बता दें, यहाँ पर ये जो आपने यूनिट डिजिट देखा है, इन यूनिट डिजिट में हम आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं और वो एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर क्या है समझिए। 2 एग्जाम्पल हमारे सामने और हैं और वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो उनको अलग से ही हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या रहेगा, नोट में आपको बता देता हूँ और साथ के साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कभी भी अगर मान लीजिए 5 को आप यहाँ पर किसी भी ऑड संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर आप 5 को कभी भी किसी भी इवन संख्या से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। दोनों के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो रेडी है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे भाई रेडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब हम 5 को किसी इवन के साथ में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका एक अलग से जो एग्जाम्पल है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों, तो हम क्या कहेंगे ज़रा समझो। 5 को किसी भी ऑड संख्या के साथ में, जैसे मानो 5 को अगर हम 123 के साथ में गुना करते हैं, यहाँ का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मानो यहाँ पर 125 को मेरे भाई गुना करना है 123 के साथ में, तो यहाँ का यूनिट डिजिट 5 है और ये हमारा ऑड है। 5 को ऑड के साथ में गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो यहीं 125 को मेरे भाई जो है हमें गुना किया जाए 126 के साथ में, यहाँ यूनिट डिजिट 5 और यहाँ पर इवन है, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये बातें बच्चों समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ का यूनिट डिजिट 5 हो गया और यहाँ का कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 को 3 के साथ गुना करने पे आता है 15। हमें खाली दुल्हन पे फोकस करना है, मतलब इक्याई के स्थान पे। किस पे फोकस करना है, तो यूनिट डिजिट के स्थान पे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ 5 और यहाँ 6 है, तो 5 को जब 6 के साथ गुना करते हैं तो 30 आता है और हमें खाली यूनिट पर फोकस करना है। इट मीन्स हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी 5 को किसी भी और संख्या से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस बात को याद रखना बहुत तरीके से। और जब भी 5 को किसी इवन संख्या के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस बात को भी अपने जहन में डाल लेना।
कि सर 5 को किसी भी ऑड संख्या से 1 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से किसी से भी आप गुना करिए, आना आपका 5 ही है, और 5 को इवन से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इवन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 क्या कहा गया है। धीरे धीरे कर करके आराम से एक एक हम टाइप पढ़ाएंगे, एक एक हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और बहुत तरीके से आपको समझाएंगे। तो जैसे इतने बड़े बड़े सवाल है, इसमें किसी के ऊपर में फोकस नहीं करना, खाली यूनिट डिजिट, किसी पे फोकस मत करो, खाली यूनिट डिजिट, किसी पे फोकस मत करो, खाली यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। यहाँ कितना है? 5 है। यहाँ कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ कितना है? तो 9 है। अब जैसे कि मेरे भाई आपने देखा कि 5 किसी भी इवन संख्या के साथ में गुना करके क्या बना देता है? 0 बना देता है, क्योंकि 5 इंटू 8 40, 40 का मतलब 0, और फिर 0 को बाद में 7, 3 और 9 से तुम गुना कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आना कितना है? तो आना हमारा 0 ही है। ठीक है, तो 5 को इवन से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी से भी गुना कर लो तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर कितना होगा? तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर उसका आंसर कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सीजल 2025 के भी क्वेश्चन करवा दीजिए। क्लासिफिकेशन में आप देखो, सीजल 2025 है, सीपीओ 2025 है, 2025 का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सारे हैं। यूनिट डिजिट में 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए यूनिट डिजिट के शीट में मैंने 2025 का एक भी क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है। आया ही नहीं है तो मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जोर क्लासिफिकेशन पे दिया था, यूनिट पर नहीं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ क्लासिफिकेशन में हर वो क्वेश्चन मैंने डाला है जो 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, आज ये चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यहाँ कितने लोग दे पाते हैं। जल्दी से मेरे भाई यहाँ बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आप बोलेंगे सर इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना है? 3 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट देखते जाओ, हर जगह का खाली यूनिट डिजिट निकालो। इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, अगले का 8 हो जाएगा, उसके अगले का 7 हो जाएगा, उसके अगले का मेरे भाई 6 हो जाएगा। ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। अब यूनिट डिजिट में आप देखो 3 इंटू 8 24 होता है, लेकिन 24 का खाली यूनिट डिजिट 4 लेना है, और 7 इंटू 6 42 होता है, 42, तो 42 का यूनिट डिजिट 2 लेना है। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो इक्याई का अंक कितना निकल करके आएगा बच्चों? 8 निकल करके आएगा। इक्याई का अंक कितना निकल करके आएगा? तो 8 निकल करके आएगा। ये वो सवाल है जो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, या किसी में मेरे भाई पूछा जरूर गया है। तो गलतियां आप इसमें नहीं करेंगे। हो सकता था कोई इस तरीके से हल ना करके दूसरे तरीके से भी वो हल करता, ऐसे मल्टीप्लाई ना करके वो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता था कि सर 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 8 यूनिट डिजिट 24 का कितना हो जाएगा? 4। फिर बाकी लोगों को आप एज इट इज़ रखते। आप ऐसे भी कर लेते कि सर पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर आ गया, बाकी लोगों को एज इट इज़ रखेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू 7 28 का 8, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये 6। ठीक है, फिर 8 इंटू 6 48 का 8 मेरे भाई, तो भी आपका कितना आता? तो 8 ही आता। किसी को कैसे भी गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को गुना करके फिर इनको गुना कर लीजिए, या पहले 2 को गुना कर लीजिए, फिर इन 2 को गुना कर लीजिए, फिर इन 2 को गुना कर लीजिए। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जो ऐसे कर रहा है उसका भी उत्तर आएगा, जो ऐसे कर रहा है उसका भी उत्तर आएगा। बस ऐसे करने में आपके स्टेप्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, थोड़ा मेरे भाई लंबा बन जाता है। ऐसे करने में चीज़ें आपकी शॉर्ट में बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कहा गया, पढ़िए जरा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, और किसका यूनिट डिजिट पता करना है बच्चों? तो पता करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, और ऐसे करते करते दुनिया के जितने भी ऑड नंबर हैं 999 तक, ये सारे के सारे मेरे भाई गुना किए गए। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये सारा का सारा बच्चों किसका सीरीज है? ऑड का है। किसका है? तो विषम संख्याओं का सीरीज है। ये भी ऑड संख्या, ये भी ऑड संख्या, ये भी ऑड संख्या, ये भी ऑड संख्या, ऑड संख्या। यानी अगर हम देखें तो ये जो 5 नाम का पर्सन है, इस 5 नाम के पर्सन को सारे के साथ ऑड के साथ गुना किया गया, और 5 को ऑड के साथ गुना करने पे कितना आता है? तो 5 आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, सी फॉर कहो ना प्यार। आप देख सकते हैं ये यूपीएससी की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया, और हमने इसको रखा हुआ है। तो 2025 में भी जिन जिन एग्जाम्स में यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन आए हैं,
हमने उनको रखा है, जिनमें नहीं आया हम उनको नहीं रख पाए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहा गया पढ़िए जरा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का मेरे भाई अंक पता करिए। प्राइम नंबर आपको पढ़ा दिया है क्या होता है, वो संख्या जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। अभाज्य संख्या वो जो सिर्फ दो लोगों से कटे, एक से और एक खुद से। तो जितने प्राइम नंबर हैं वो कौन है, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, अगला प्राइम नंबर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 11 है, और ये सारे हैं। और प्राइम नंबर का बच्चों नियम क्या होता है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये वाला प्राइम नंबर और ये वाला प्राइम नंबर, बच्चे जब ये आपस में गुना करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना बना देगा, तो बच्चे 2 इंटू 5 हमारा बना देगा 0, और फिर 0 को आप बाद में किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। एक भाई हमारा कहता है एडवांस मैथ कब से शुरू होगा, तो ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, विक्रम भाई बताओ। अभी एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, फिर कुछ टाइम में दूसरा भी शुरू होगा, पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो बेबुनियादी सवाल क्लास में मत करो, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कह लीजिए, यूनिट डिजिट कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए इसका मेरे भाई परिणाम का अंतिम अंक जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर परिणाम है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई परिणाम है। और इसमें यूनिट पे कितना अंक आएगा, n के जगह अगर मैं कोई भी एक मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक नेचुरल नंबर मैं मेरे भाई यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ परिणाम क्या हो सकते हैं, तो चलिए मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, मान लीजिए n का मान हम 1 लेते हैं, तो यहाँ परिणाम क्या होगा, 6 का पावर 1 में से 5 का पावर 1, 6 में से 5 गया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम n का मान बच्चों 2 लेते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 के स्क्वायर में से आप 5 के स्क्वायर को घटाइए, तो ये 36 माइनस 25 हो जाएगा। और 36 माइनस 25 में भी यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 आएगा। आप मेरे भाई n के कितने भी मान लेते जाओ, अगर यहाँ 1 आया है और यहाँ 1 आया है, तो आगे कहीं पर भी जाओगे तो हर जगह पर कितना आएगा, तो 1 आएगा। आगे कहीं पर भी जाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए साधना जी आप यहाँ पे, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। कमेंट किसी को शो नहीं करेगा, कमेंट सिर्फ मुझे शो करेगा, मैंने पहले बता दिया है। क्लास के शुरू में जब आप आओगे तो सबका कमेंट देख पाओगे, एंड में जब खत्म करूंगा तो सबका कमेंट देख पाओगे, और बीच में पूरी तरीके से कमेंट को बंद कर दिया जाएगा ताकि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देख पाओ। ठीक है, आ जाइए, चलिए समझ में आ गया। n का मान 1 रखने पर भी कितना आ रहा है, तो इक्याई का अंक 1 आ रहा है। n का मान 2 लेने पर भी इक्याई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और n का मान चाहे कुछ भी ले लो, हर जगह पर कितना आएगा, तो 1 ही निकल करके आएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये बताइए। अब जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए ये सारे के सारे मैंने आपको कराए नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन अब मेरे भाई आएंगे आपको पावर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हम मेरे भाई कहेंगे कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन से यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं 2 को 3 के साथ में गुना नहीं करूंगा, 2 को 2 के साथ में ही गुना करूंगा, और एक बार ना गुना करके कई बार गुना करूंगा। ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मेरे भाई यहाँ पर इसका जो मान होता है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी क्या देखा कि मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया कि 2 को 3 से गुना करके बताओ, तो जल्दी बता देते थे कि 6 होता था। लेकिन मैं मेरे भाई यहाँ 2 को ही जो है यहाँ पर कुल मिला करके यहाँ 4 बार गुना करके और तब पूछूं कि बताओ इसका मान क्या होगा, तो 2 को 4 बार गुना करने का मतलब 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। यानी बेसिकली यहाँ पर पावर वाले क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने के लिए हम आपको मेरे भाई पढ़ाते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, ये पावर वाले सवाल। ठीक है, ये पावर, ठीक है, वाले सवाल। और पावर वाले सवाल को पढ़ने के लिए मेरे भाई हमें क्या करना होगा, तो साइक्लिसिटी समझनी पड़ेगी कि साइक्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी में सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं और एक एक करके पहले साइक्लिसिटी को समझेंगे कि व्हाट इज साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी में सबसे पहले मेरे भाई शुरुआत करते हैं 2 से,
कि यदि 2 को सिर्फ एक बार गुना किया जाए यानी 2 का पावर 1 तो क्या होगा, अगर हम 2 को 2 बार गुना करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 2 को 3 बार गुना करें तो हमारा क्या होगा, अगर हम 2 को 4 बार गुना करें तो हमारा क्या होगा। ऐसे ही पहले हम 2 के ऊपर में पूरा पूरा केस स्टडी बच्चों करेंगे, 2 का पूरा पूरा एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और 2 का एग्जाम्पल समझाने के बाद में तब हम किसी और के पावर में बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में बताइए, तो हिंदी में 2 को कुछ और लिखते हैं क्या भाई, बताना ज़रा। हिंदी में 2 को कुछ और लिखते हैं, तुमसे सवाल ना बने तो मेरे भाई बताना, बोलो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। हिंदी में 2 को तो कुछ और कहते नहीं है, 2 को 2 ही कहते हैं। रही बात साइक्लिसिटी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, उसका मतलब ही नहीं जानना तुम्हें। साइक्लिसिटी का मतलब घुमाओ, कितनी बार में वो साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, ये समझो यहाँ। सर रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा, तनु पूछ रही है। तो जैसे आपका ये क्लास 1 बजे खत्म होगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के अंदर में वीडियो प्रोसेस होकर के 3 बजे 3:30 बजे तक आपको जो है ये क्लास मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस एप्लीकेशन पे लाइव चलती हैं 1 से 2 घंटे के अंदर में प्रोसेस होकर के वापस वो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाती हैं, जिसको कोई भी बच्चा कितनी बार भी देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 2 का पावर 1 कितना होता है, तो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। 2 का पावर 2 का मतलब हो जाता है मेरे भाई 2 को 2 बार गुना करना, तो ये कितना हो जाएगा 4। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार गुना करना, 4 बार, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 × 4 16, 16 का मतलब क्या अंक 6 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, 6 हो गया। मैं आपको सारी चीज़ें लिखते जाता हूँ बहुत तरीके से कि 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, ये हमारा 128 होता है, और ये हमारा 256 होता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यूनिट का जो डिजिट है वो कितना है, यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 8 है, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 2 है, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो 8 है, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो 6 है। तो यदि हम सही तरीके से देखें तो 2 4 8 6, तो फिर 2 4 8 6, मतलब ये हर 4 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। ये हर मेरे भाई 4 पावरों के बाद में रिपीट हो गया। जैसे 2 का पावर 4 पर मेरे भाई मामला खत्म हुआ, फिर 2 का पावर 5 वहीं बन गया जो 2 का पावर 1 था, 2 का पावर 6 वहीं बन गया जो 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 7 वहीं बन गया जो 2 का पावर 3 था, जो 2 का पावर 8 वहीं बन गया जो 2 का पावर 4 था। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कल के दिन अगर मेरे भाई वापस से अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि मैं आपसे मेरे भाई 2 का पावर 9 पूछूं, यदि मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 पूछूं, यदि मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर 11 पूछूं, और यदि मेरे भाई यहाँ पर 12 पूछूं, तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो खाली पावर में 4 जोड़ते जाओ। जैसे 1 में 4 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा, तो 4 जोड़ने पर सेम पावर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका पावर अगर 2 है तो 4 जोड़ोगे तो वो भी 2 आएगा, और फिर 5 में 4 जोड़ोगे तो ये भी 2 आएगा, फिर 9 में 4 जोड़ोगे 13 का पावर भी 2 आएगा, फिर 13 में 4 जोड़ोगे 17, 17 का पावर भी 2 ही आएगा। तो ये चलता रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर 2 का पावर 1 मेरे भाई यहाँ पर कितना आया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 आया है, तो पावर में 4 जोड़ दो, 1 में 4 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 4 जोड़ो 17, तो इन सब के जो मान निकल करके आएंगे सब के सब कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। सब के सब कितने आएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 ही आएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। एक भाई हमारा कह रहे हैं नंबर सिस्टम नहीं होगा, भाई नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं हरिशंकर तिवारी, कुछ और नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे नंबर सिस्टम की ही क्लासेस आपकी चल रही है, आप पहली क्लास को देखो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सर यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 4 है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो मेरे भाई वो भी हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। फिर 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही 7 में 4 जोड़ दीजिए 11, तो यहाँ पर ये भी हमारा 8 होगा। इसमें 8 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई ये भी हमारा कितना होगा, 6। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि सारे के सारे पावर जो हैं वो मेरे भाई 4 4 बाद में रिपीट हो रहे हैं। तो यानी जो सबकी साइक्लिसिटी बनती है, एक बड़ा प्यारा शब्द कहा जाता है साइक्लिसिटी का मतलब वो कितनी बार रिपीट होते हैं, तो सबकी साइक्लिसिटी कितने की बनती है, 4 की बनती है। यानी किसी भी संख्या का अगर मेरे भाई आपको पावर पता करना है, ठीक है, देखो
मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे अभी एप्लीकेशन पे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, और मेरे भाई सब अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, नोट्स कैसे बनाएं, पावर कैसे चेक करें, शाम को क्लास होगी कि नहीं होगी, 6 बजे होगी कि नहीं होगी, सीडीएस का बैच लूं कि ना लूं, 4 से डिवाइड करने से क्या होगा। भाई मेरे को पढ़ा लेने दो। अगले आधे घंटे तक एकदम मुंह बंद करके, हाथ बंद करके चुपचाप तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम्हारे सारे डाउट ना क्लियर हो गए तो मेरे भाई फिर बताना। जब मैं क्लास एंड करूंगा, तुम्हारे जो जो डाउट होंगे वो तुम क्लास के एंड में पूछ लेना। बीच में करोगे डिस्टर्ब होऊंगा, फिर मैं कमेंट पढ़ना भूल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं इग्नोर करूंगा और बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा, ठीक है, वो तुम्हें बुरा लगेगा। इसीलिए समझा रहा हूँ, बच्चे हो, अभी नया नया पहला पहला तुम लोगों का क्लास है, समझो इस बात का, थोड़ा पेशेंस रख करके चलो, ठीक है, और सारी बातों को समझो। तो जितने भी पावर होते हैं सबकी साइक्लिसिटी हमारी कितने की होती है, 4 की होती है। कितने की होती है, 4 की होती है। कोई भी संख्या हो ऐसे मान करके चलिए, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या अगर वो है तो हर 4 पावर पर वो अपने आप को रिपीट करेगी। हर 4 पावर पर वो अपने आप को रिपीट करेगी। आप इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, हर 4 पावर पर वो अपने आप को रिपीट करेगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होगा, क्या कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमारे बनेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कितनी संख्या होती है, 0, फिर कितना होता है 1, फिर कितना होता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब की अगर जनरल फॉर्मेट में बात करें तो 4 की साइक्लिसिटी होती है। सारे के सारे संख्याएं 4 के पावर के बाद में रिपीट करते हैं। ये जनरल इनका फॉर्म है, ये इनका मेरे भाई यहाँ पर जनरल फॉर्म है। लेकिन इस जनरल फॉर्म के अलावा कुछ सबके मेरे भाई यहाँ पर नियम भी होते हैं और वह स्पेसिफिक रूल होते हैं। जैसे 0, 1, 5 और 6, इसमें आप यहाँ 0 को, 1 को, 5 को और 6 को निकाल दो और इनकी अलग कैटेगरी बना दो, इनका एक अलग कैटेगरी बना दो, और यहाँ समझो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो मेरे भाई होती है 1 की। इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, वो 1 की होती है। बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 0 का पावर कुछ भी रख लो, आना 0 है, 1 का पावर मेरे भाई कुछ भी रख लो, आना 1 ही है, ठीक है, 5 का पावर कुछ भी रख लो मेरे भाई, आना 5 ही है, और 6 का पावर कुछ भी रख लो, आना 6 है। 6 का पावर 1 रख लो, 6 का पावर 2 रख लो, 6 का पावर 3 रख लो, 6 का पावर 4 रख लो, आना मेरे भाई यहाँ पर कितना है, वही अंक निकल करके आना है जो यहाँ पर ये खुद है। तो ये एक जनरल बात मेरे भाई यहाँ पर हो गई, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। अब आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर एक 4 और एक मेरे भाई यहाँ पर 9। 4 और 9 का स्पेशल केस बनता है, 4 और 9 का एक स्पेशल केस बनता है। 4 का मेरे भाई स्पेशल केस क्या बनता है, तो 4 का स्पेशल केस बनता है कि 4 का पावर जब भी ऑड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 का पावर 1, तो आएगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 4 का पावर जब हमारे सामने इवन लेते हैं, कितना लेते हैं, इवन लेते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई आ जाएगा हमारे सामने 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 के बाद अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, हम 9 को लेकर के समझें, ठीक है, कि सर 9 का केस हमारे सामने क्या होता है। तो 9 का पावर अगर हम ऑड लेते हैं तो हमारे सामने जैसे 9 का पावर अगर 1 ले लिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 के केस में अगर आप इवन लेते हो, ठीक है, जैसे कि 9 का स्क्वायर, तो कितना आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाता है। ये आप समझिए यहाँ पे, ये आप समझिए यहाँ पे। तो 0, 1, 5 और 6 सब के मेरे भाई पावर सेम होते हैं। 4 के केस में अगर हम देखें तो 4 का पावर ऑड 1 और 4 का पावर इवन कितना है, 6 है। 9 के केस में देखें, 9 का पावर ऑड हमारा 9 है और इवन कितना है, तो 1 है। ऐसे ही अब लास्ट में हमारे कौन कौन से संख्या बच्चों बच गए, तो हमारे सामने बच गया 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो इनका जो भी साइक्लिसिटी होता है वो 4 का होता है। इनका साइक्लिसिटी कितने का होता है, 4 का। कौन कौन से बच गए मेरे भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो इनके पावर हर 4 पर रिपीट होते हैं। तो जो इनकी साइक्लिसिटी होती है, जो इनकी साइक्लिसिटी होती है मेरे भाई यहाँ पर, वो 4 की होती है। कहने का मतलब ये हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पर हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं, हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं, हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं मेरे भाई, हर 4 पावर पर ये रिपीट करते हैं।
ठीक है, हर 4 पावर पर ये रिपीट करेंगे, हर चौथा पावर इनका रिपीट करेगा, आप ऐसे मान के चलो। हर चौथा पावर जो होगा वो इनका रिपीट करेगा। जो पहला का पावर होगा उसमें 4 जोड़ दो, वहीं 5वें का पावर होगा। अब इसको हम लोग स्पेसिफिकली कैसे जाएँगे, इनके एग्ज़ाम्पल्स को हम कैसे समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत तरीके से मैं आपको बताऊँगा। अगर कभी कुछ भी ना समझ में आए, मानो इतनी सारी बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई, अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तुम हर किसी में 4 की साइक्लिसिटी लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। मैं एक-एक करके हर किसी के एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने रखता जाऊँगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर 50 है, इसका पावर हमारे सामने 5 दिया गया है, यूनिट डिजिट कितना होगा? ठीक है? हमारे सामने 600 है और इसका पावर 789 है, तो यहाँ पर इसका कितना होगा मेरे भाई? ठीक है? ऐसे ही हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 701 है और इसका पावर 989 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 7111 है और पावर भी 111 मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ये यूनिट डिजिट कितना होगा? सब में खाली यूनिट डिजिट बताना है मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पर 2, 3, 6, 5 हो गया और पावर हमारा 12 हो गया, तो बता दो कितना होगा? या ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2, 3, 7, 5 हो गया और पावर यहाँ पर 136 है, तो बता दो कितना होगा? ऐसे ही हमारे सामने मेरे भाई 416 है और पावर 1616 है मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? या फिर हमारे सामने 416 है और पावर 17171 है, तो कितना होगा? तो मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा समझिए। मैंने आपको मेरे भाई कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो दिए हैं उसमें मैंने बहुत तरीके से आपको बातें बताई। मैंने कहा तुम 0 का पावर कुछ भी रख लो, मेरे भाई 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनके पावर में आप यहाँ पर कुछ भी लगा दो, इनफाइनाइट ही क्यों ना लगा दो, जो यहाँ पर ये हैं उत्तर वही आएगा। जैसे 0 के पावर में कुछ भी रख लो कितना आएगा? 0 ही आएगा मेरे भाई। यहाँ पर 0 के पावर में कुछ भी रख लो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये डन है। मेरे भाई यहाँ 1 है, 1 के पावर में कुछ भी रख लो कितना आएगा? तो 1 ही आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? तो 1 है। 1 के पावर में कुछ भी रख लो तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये ध्यान रखो। ऐसे ही यहाँ पर 5 है, 5 का पावर कुछ भी रख लो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का पावर कुछ भी रख लो कितना आएगा? 5 आएगा। 6 है, 6 का पावर कुछ भी रख लो कितना आएगा? 6 और 6 का पावर कुछ भी रख लो कितना आएगा? 6। तो ये ध्यान रखो। 0 का पावर कुछ भी 0 होता है, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, 5 का पावर कुछ भी 5 होता है, 6 का पावर कुछ भी मेरे भाई यहाँ पर 6 होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग को उसका एग्ज़ाम्पल के साथ में हमने आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं आई। अब बात आती है 4 की और 9 की। तो मेरे भाई हम आपको यहाँ पर 4 का और 9 का केस भी हम आपको तरीके से समझाते हैं कि सर यहाँ 4 और 9 का जो केस बन रहा था, वो यहाँ पर क्या बन रहा था। बहुत अच्छे से सारी बातों को हम लोग समझेंगे और बिल्कुल भी हम यहाँ पर नहीं घबराएँगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 के केस को आप लोग समझिएगा। 4 वाले केस में क्या है? 4 वाले केस में यहाँ पर क्या होता है? 4 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 123 है, या मान लीजिए 4 का पावर यहाँ पर जो है 125 है, ठीक है? या मान लीजिए यहाँ पर 4 का पावर कितना है? 100 मेरे भाई यहाँ पर ये इतने के करीब में है, ठीक है? ये 4 के सारे पावर क्या हो गए? ऑड हो गए। ऐसे ही 4 के पावर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? तो इवन भी ले सकते हैं कि सर 122 हो गया, या फिर 4 का पावर हमारे सामने 100 हो गया, या फिर 4 का पावर हमारे सामने सर यहाँ पर 512 हो गया। तो यहाँ पर मेरे भाई बताइए 4 के पावर के केस में कि सर 4 में आप यहाँ पर उदाहरण क्या देंगे? आप लोग पहले बताइए। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि 4 में इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली देखना है 4 का अगर ऑड पावर है तो 4 होगा, इवन पावर है तो 6 होगा। ऑड पावर है तो 4 होगा और इवन पावर है तो 6 होगा। यानी यहाँ पर देखिए 4 का जो ये है मेरे भाई यहाँ पर 4। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जो 4 लिख रहे हैं ना, ये 4 ही दिया गया हो। आपके एग्जाम्पल में इस 4 के पहले कोई और भी संख्या चिपकाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर 4 ना दे करके ऐसा हो सकता है 234, यहाँ पर हो सकता है 174, यहाँ हो सकता है 100 इतना, यहाँ हो सकता है 284, यहाँ हो सकता है 1200 334, यहाँ हो सकता है 1 2 3 4 4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फोकस आपका किस पे होना चाहिए। आपको पता है बहुत तरीके से कि सर हमको यहाँ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है और पावर देखना है ऑड है कि इवन। 4 का पावर ऑड है 4 आएगा मेरे भाई। यहाँ 4 का पावर ऑड है कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ 4 का पावर ऑड है कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ 4 का पावर इवन नंबर है। इवन किसे कहते हैं? सम किसे कहते हैं? जो डिविजिबल बाई 2 होता है। ठीक है, तो इवन का मतलब होता है सम डिविजिबल बाई 2 और ऑड का मतलब होता है विषम जो 2 से नहीं कटेगा। तो 4 का पावर इवन है कितना होगा? 4।
4 का पावर मेरे भाई यहाँ इवन है, कितना होगा, सॉरी 4 का पावर अगर ऑड है तो 4, 4 का पावर ऑड है 4, 4 का पावर ऑड है 4, 4 का पावर इवन है तो 6, 4 का पावर इवन है तो 6, 4 का पावर इवन है तो 6। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 4 का पावर ऑड होगा तो 4 और इवन होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 9 के बारे में बात करते हैं और 9 के बारे में देखते हैं। आ जाओ, 9 के बारे में भी समझना, सारे एग्जाम्पल को समझो बहुत तरीके से क्या कहा गया है। अगर हम 9 के बाद देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए 19, ठीक है, या 1000 इतना, और इसका पावर मेरे भाई 1 2 3 हम लोग कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर 1 2 3 9 और इसका पावर 1 4 5 7 हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ऐसे कर दें कि सर 1 4 6 9, ठीक है, और पावर हमारे सामने कितना हो जाए 100 हो जाए, या फिर हमारे सामने 1 4 7 9 है और पावर यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाए। अब 9 की बात करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 पे जब आप समझोगे तो 9 पे आप यहाँ पर क्या देखोगे, 9 का पावर अगर ऑड है तो कितना आता है, 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवन है तो कितना आता है, 1 आता है। बस ये खाली याद रख लो, उसके बाद में तुम्हारा यूनिट डिजिट लगभग खत्म ही है। तो 9 का पावर यहाँ देखिए 9 है, 9 का पावर ऑड है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, पावर ऑड है तो 9 आ जाएगा, यहाँ 9 है, पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 है, पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर ऑड हो तो 9 आता है और पावर इवन हो तो हमारा 1 आता है। पावर ऑड हो तो 9 आता है, पावर इवन हो तो 1 आता है। ये क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जब ये चीज़ें आपने मेरे भाई यहाँ कवर कर ली तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 4 और 9 का एग्जाम्पल अब आपने देख लिया। अब बच जाता है हमारा कौन, 2 3 7 और 8 मेरे भाई। ठीक है, अब 2 3 7 और 8 में मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो स्पेशल आपको समझना होता है कि सर यहाँ पर चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है, सर इनके केस में यहाँ पर क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। इनमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बहुत तरीके से समझना होता है। सर एसएससी का कैलेंडर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, कैलेंडर आ गया तो अभी क्लास के बाद में उसके ऊपर में वीडियो बनाएंगे और बहुत तरीके से समझेंगे। अनुराग को बुला दो, ठीक है, बुलाओ एक बार जल्दी। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ बोलेंगे 2 का पावर मेरे भाई कितना है। तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 हमसे पूछा जाए और कहा जाए कि इसका यूनिट जेड बताइए कि इसका यूनिट जेड कितना होगा। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स अभी दूंगा और मैं पूछूंगा। तो सर इसके स्टेप होते हैं, इसका क्या होता है, स्टेप होता है, और स्टेप यहाँ पर क्या होता है समझिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि जो पावर है ना, अगर वो 4 से बड़ा है तो उसमें 4 से डिवाइड करो। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपका जो भी पावर होता है मेरे भाई यहाँ पर, उसको आप डिवाइड बाई 4 करते हो और उसके बाद में देखते हो कि रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल कितना आया है। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, बचा कितना है, रिमाइंडर कितना आया है 1। तो मेरे भाई यहाँ रिमाइंडर को लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखना। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, जैसे मानो ये तुम्हारा 2 था, इसके पावर में तुमने 4 से डिवीजन किया, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे पावर में 5 से डिवाइड करने पे क्या आ गया, तो 4 एकम 4 1 आ गया। अब 2 का पावर 1 कितना होता है, तो 2 होता है। तो सीधा सीधा तुम्हारे सामने उत्तर निकल के चला आएगा, सीधा सीधा उत्तर निकल करके चला आएगा। यानी जिनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है तो उनमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है और मेरे भाई यहाँ पर जो रिमाइंडर आए वो लिखना होता है। जैसे और एग्जाम्पल हम तुम्हें देते हैं और बेहतर से समझ में मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर निकल करके आएगा, बहुत तरीके से समझ करके आएगा। आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर, या ऐसे 2 ना करके हम यहाँ पर कहेंगे 1332 है या फिर 132 है और इसका पावर मेरे भाई यहाँ पर 61 है। इसका पावर हमारा कितना है, 61 है। अब कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप देखो, आपको फोकस करना है किस पे, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट जेड पे, इस पे जो भी इसका पावर होगा उसको डिवाइड बाई 4 करोगे। तो मेरे भाई 4 का 15 गुना 60 होता है, 4 का 15 गुना 60 होता है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। आप सीधा सीधा अपना उत्तर मेरे भाई यहाँ पर लिख दोगे कि सर ये इस तरीके से हमारे सामने उत्तर है। 4 का 15 गुना 60 होता है, 1 बचेगा, तो उत्तर हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। आपको मैं अभी और एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे कैलेंडर आ गया, शायद एसएससी का, पीपीटी रेडी करो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, एक यहाँ पर जो है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारे सामने, हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगा, अभी आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसका पावर 83 है,
अब इसका पावर 83 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, नहीं आया है, अच्छा गलत बोल रहे हैं बच्चे, चलो छोड़ो फिर फोकस मत करो, आ जाओ। तो यहाँ पर अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए हमको खाली यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है और पावर पर देना है। जो पावर आया उसको डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। पावर आया तो डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी या तो मेरे भाई 4 से छोटा आएगा या 0 आएगा, 4 से बड़ा नहीं आ सकता कभी भी रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम बता देंगे। 4 से जब आप 83 में डिवाइड करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 4 का 20 गुना मेरे भाई 80 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब ये आपने देखा मेरे भाई बहुत तरीके से कि सर जिनमें हमारा पूरा पूरा संख्या कट गया और रिमाइंडर आ गया, लेकिन कई बार ऐसा होगा सर कि जो है वो कटेगा ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से कट जाए, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि सर सपोज करिए हम यहाँ लेते हैं 2000 मेरे भाई यहाँ पर जो है ये, और इसका पावर में हम ऐसा ले लेते हैं सर कुल मिला करके 84 ले लेते हैं, 84 ले लेते हैं। तो आप तो यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देखो फोकस किस पे करो, तो फोकस यहाँ पर इस पे करो, यूनिट डिजिट पे करो और पावर पे करो। अब जब इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये पावर पूरी तरीके से काट देगा। तो ये पावर पूरी तरीके से काट देगा तो क्या यहाँ पर 2 का पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका रिमाइंडर मेरे भाई पूरी तरीके से 0 आ जाए तो पावर में 4 ले लेते हैं। पावर में कितना ले लेते हैं, पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अगर ये संख्या इसको पूरी तरीके से काट देती है तो पावर में 4 ले लेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, जिसका यूनिट जेड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 स्पेशल रूल मुझे आपको सिखाने थे, और वो 2 स्पेशल रूल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, अब वो फोकस कर लीजिए। और रूल नंबर 1 कि अगर पावर मेरे भाई हिंदी में लिख भी लो, नोट बना करके भी लिख लो कि यदि पावर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो पावर में कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। पावर में कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। और रूल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे 78692 है, और यहाँ पावर में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब अगर इसको मेरे भाई यहाँ पर कहा जाए कि इसको सॉल्व करके बताओ तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो मेरे भाई लोग यहाँ पर क्या करते हैं मैं बताता हूँ। लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि यहाँ तो यूनिट जेड उठा लेते हैं और ये पूरा पूरा पावर उठा लेते हैं। ठीक है, और ये पूरा पावर उठा करके इन सबको डिवाइड बाई 4 करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है, पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे संख्या को डिवाइड बाई 4 करने से जो रिमाइंडर आएगा, और मेरे भाई लास्ट के 2 डिजिट को, खाली लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, तो सेम होगा। ये 4 के डिविजिबिलिटी का नियम है। नहीं हो तो आप देख लो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 है, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 3 के 12, पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो गया। फिर ये पूरा पूरा 34 निकल करके आ गया, 4 8 मेरे भाई यहाँ पर 32 हो गया, 25 आ गया, 4 छक मेरे भाई 24 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया ना। और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 45 को भी डिवाइड करके देखो, 4 एकम 4 मेरे भाई खत्म। ठीक है, 4 एकम 4 ये भी खत्म, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, इसमें यहाँ पर कहानी मेरे भाई यहाँ पर ये होती है कि आपका पावर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना है बच्चे, आप खाली अंतिम के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर लीजिए। आप खाली अंतिम के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 का 11 गुना 44 होता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिविजिबिलिटी का रूल लगता है। ठीक है, तो फिर से रिवाइंड अगर हम कराएं तो 0 1 5 और 6 में मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी रख लो, आना वही है जो है। 4 के केस में 4 का पावर ऑड है तो 4, 4 का पावर इवन है तो 6। 9 के केस में 9 का पावर ऑड है तो 9, और मेरे भाई इवन है तो 1। ठीक है, और यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए हैं सब मैंने 2 पर दिए हैं, और सब 2 पर दिए हैं, तो सेम अप्लाइज विथ मेरे भाई यहाँ पर 3 7 एंड 8। आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर सेम। ठीक है, अप्लाइज विथ यहाँ पर कौन कौन सा, सेम अप्लाइज विथ यहाँ पर 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, कि सर जैसे 3 का पावर 61 होता तो उसी तरीके से।
ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि पावर अगर 4 से कट जाता है तो पावर में 4 ले लेते हैं, और अगर पावर बहुत बड़ा होता है तो लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं। अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर किस तरीके से बड़े बारीकियों के साथ में आप यहाँ पर सभी सवालों को बना पाओगे, और बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा साइक्लिसिटी का हमने यहाँ कंसेप्ट जो है वो समझा दिया, तो वो भी देख सकते हो। तो आ जाओ, चलो यहाँ पर सवाल बनाना शुरू करो। सबसे पहला फेज 10 का मेरे फेज 13 का क्वेश्चन है 2025 का तुम्हारे सामने, कि मेरे भाई 7 का पावर 103 आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहला नियम, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। पावर अगर बहुत बड़ा है तो लास्ट के 2 डिजिट से फोकस करना है, 3 है। और मेरे भाई 7 का पावर 3 ये ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 से बड़ा होता तो हम डिवाइड करते हैं। 7 का पावर यहाँ पर ये कितना है, 3। 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो बी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो बी। अब देखना मेरे भाई, अगले 5 मिनट के अंदर में आप 10 सवालों को उत्तर दे देंगे और बैक टू बैक देंगे, और इसमें मेरी कहीं पर जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। आप यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर मेरे भाई आप दे पाएंगे। कहा गया व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, इसके मेरे भाई क्या का अंक कितना है, तो 67 में यहाँ पर यूनिट डिजिट किस पे फोकस करना है, 7। 7 का पावर कितना हो जाएगा, 32। अगर ये 32 होगा मेरे भाई, तो पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से। पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से, तो तुम्हारा पावर डिवाइडेड बाई 4 होगा। 4 से 8 बार में कट जाता है, क्योंकि ये पावर डिविजिबल है इसीलिए पावर में 4 ले लेंगे। अगर ये पावर डिवाइड ना होता तो मैं कहता जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को तुम यहाँ पर ले लो। 7 का पावर 4 का मतलब 7 को कितनी बार गुना करना, 7 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। 7 को 4 बार गुना करने का मतलब क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, और मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है। कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ए आंसर आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। आइए चलिए और सवाल हम आपको दिखाते हैं बहुत तरीके से। सीडीएस में ये क्वेश्चन आया, जैसे आप लोग पूछते हैं ना सर इस बैच से सीडीएस निकल जाएगा क्या, ये एग्जाम निकल जाएगा क्या। मैं शुरू से पहले दिन से कहता चला रहा हूँ कि मैं आपको मैथ स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हैं तो बड़े आराम से आप उसको निकाल पाएंगे। आप पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, यूनिट डिजिट हमसे कहा गया, और यूनिट डिजिट क्या कहा गया, 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 99। अब 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 99 कहा गया, तो समझिए 3 का पावर 99 हमारा कहा गया, तो मेरे भाई समझिए 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 99, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो यहाँ पर 4 का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 24 गुना 96 होता है, तो यहाँ पर 96 देखो, यहाँ 99 को जब तुम डिवाइड करोगे ना 4 से, तो रिमाइंडर में 3 आएगा। तुम डिवाइड करके देख लो, तो रिमाइंडर में 3 आएगा, तो मेरे भाई यहाँ 3 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, इक्याई का अंक होगा 7। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर सवाल। आपको कहा गया 17 के पावर 174 में क्या का अंक कितना होगा, तो चलिए कथन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, 17 का यूनिट डिजिट इतना हमें फोकस करना है, और पावर मेरे भाई बड़ा है तो खाली अंतिम के 2 अंकों पर फोकस करना है, खाली अंतिम के 2 अंकों पे। अब जब हम यहाँ देखेंगे तो अंतिम के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, 4 का 18 गुना 72, 2 बचेगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9, और यहाँ पर कहा गया यूनिट डिजिट 7। इसका मतलब ये कथन क्या कहा गया, तो गलत कहा गया। ये कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो गलत कहा गया। ठीक है, अब कथन नंबर 2 की बारी है। कथन नंबर 2 को हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर 2 ऑड संख्याओं के स्क्वायर का जो डिफरेंस है क्या वो 8 से कटेगा। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर ये एक ऑड नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है, इनके स्क्वायर का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आ गया 16। क्या 16 8 से कटता है, तो जी हाँ मेरे भाई कटता है। तो ये कथन क्या है, तो सही है। ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं है, बस बीच में आ गया था तो हमने इसको करा दिया। ठीक है, तीसरा आ जाइए। एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें यहाँ पर 3 नंबर कथन में क्या कहा गया कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे यहाँ पर एक विषम संख्या है और इसके बाद की अगली जो विषम संख्या है वो इतना है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं में यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर बनाता है, तो 3 × 5 15 + 1 मेरे भाई 16, और जी हाँ 16 किसका स्क्वायर है,
तो 4 का। अगर आपको लग सकता है कि ये सिर्फ कंडीशन इसी पर मेरे भाई सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे आप अगली क्रमागत संख्या 7 और 9 ले लो। 7 और 9 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो ये 64 हो जाता है। 7 9 63 एक 64 जो कि हमारे सामने 8 का स्क्वायर होता है। असल में ये रूल भी होता है कि जब भी दो ऑड नंबर को गुना करके 1 जोड़ते हैं तो इनके बीच वाली संख्या 3 और 5 के बीच में 4 आता है तो ये 4 का स्क्वायर बनाएगा। 7 और 9 के बीच में 8 आता है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर बनाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन भी बहुत पहले सेट कर दिया गया था और क्वेश्चन यहाँ पर मेरे भाई ये सेट किया गया था, देखना ऐसे किया गया था कि 1089 को मेरे भाई यहाँ गुना किया गया 1091 के साथ में और 1 ऐड करके बोला गया बताओ यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है। यकीन मानो पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर जो है सॉल्व करने में लग गई, लेकिन जिन बच्चों को नियम पता था 89 और 91 के बीच में 90 आता है तो उन्होंने सीधा सीधा 1090 यहाँ पर लिख दिया था। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या ये नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है मेरे भाई। 5 और 7 को गुना करोगे तो 6 का स्क्वायर बनेगा। 5 और 7 को गुना करके 1 जोड़ दोगे इसका बनेगा। तो ये समझने वाली बात है। तो ये भी कथन सही है, यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? सही होगा। सर सीजल मेंस में यूनिट डिजिट आता है? हाँ जी यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके यूपीएससी के सीसेट का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया बताओ ये क्या होगा। इसमें किसी पर फोकस नहीं करना है। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक मेथड नंबर 1 है और एक मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 बताता हूँ। यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 × 3 3, 3 × 5 15, ठीक है 15, 15 का 7 गुना कितना हो जाएगा 15 का 7 गुना 105 और 105 का 9 गुना 945। तो आप यहाँ पर 945 बना लीजिए। अब जैसे आपने देखा कि पावर हमारा बड़ा है तो खाली अंतिम के 2 अंकों पर फोकस करिए। फिर अंतिम के 2 अंकों को मेरे भाई डिवाइड बाई किससे कर दीजिए 4 से कर दीजिए। ठीक है, 4 का 11 गुना 44 होता है, इतना होगा और इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा। एक तो ये तरीका। और अगर आपको ये ऐसे नहीं मजा आ रहा है, ठीक है कि नहीं भैया हम काहे ला गुना करें, तो मैं आपको मेरे भाई एक और तरीका बताता हूँ। आपको एक तरीका पढ़ना होगा आगे चल करके, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एंड कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। मेरे भाई सवालों को हल करने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि आप मेरे भाई सभी लोगों को गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद में जो आएगा फिर भाग करिए। और तरीका नंबर ये होता है कि पहले ही सभी लोगों को डिवाइड कर दीजिए। तरीका नंबर 2 क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 है और पावर में कितना है तो 9 है, 7 है, 5 है, 3 है और 1 है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका नंबर 1 सबको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, और तरीका नंबर 2 क्या हो गया? मैं आपको मेरे भाई इकट्ठा ना एक साथ बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 3 5 7 9 है ना। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2 रखा, अब 2 के पावर पे मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर ये हमारा सवाल हो गया मेरे भाई बहुत तरीके से। तो मैंने क्या कहा, इसको बनाने के 2 मेथड है। मेथड मेरे भाई यहाँ पर 2 क्या है? तो मेथड नंबर 1 आप लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि सर यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई किया गया है। 9 है, 7 है, 5 है, 3 है और 1 है। तो इसमें क्या होगा सर? सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 945। फिर इसके बाद इसमें डिसाइड होगा कि यार ये 2 अंकों से बड़ा है तो अंतिम के 2 अंक रखो। फिर डिसाइड होगा अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग करो। 4 का 11 गुना 44 तो खाली इतना आएगा और इतना आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर उत्तर हमारा कितना होगा? इतना आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो उत्तर हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये करेक्ट है। उत्तर हमारा कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद में आते हैं दूसरी वाली बात पे। दूसरी वाली बात को समझते हैं। दूसरा तरीका मेरे भाई, तरीका देखो कान चाहे मेरे भाई तुम इधर से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात तुम्हारा एक ही। ऐसे पकड़ ले या पीछे से पकड़ ले, बात हमारा एक ही है। तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दे या पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दे, वो बात हमारा एक ही पड़ जाता है। जैसे 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया मेरे भाई, 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पावर में पहले ही डिवाइड कर दो। तो पहले डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का 2 गुना 8 होता है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1। 4 का 1 गुना 4 होता है, कितना बचेगा? 3। 4 का 1 गुना 4 होता है, 1 बचेगा। यहाँ 3 में डिवाइड करोगे 3 ही बचेगा और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। मैंने कहा सब में डिवाइड कर दो मेरे भाई। जो जो संख्याएं यहाँ 4 से बड़ी हैं उन सब में मेरे भाई डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो अगर मेरे भाई सब में डिवाइड कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा? 1 × 3 × इतना मेरे भाई सारे के सारे हो जाएंगे 9।
अभी भी पावर फिर 4 से बड़ा है, और पावर जब जब 4 से बड़ा होगा वापस उसमें फिर से डिवीजन लगाएंगे 4 का। इसको तब तक भाग करते रहो जब तक ये छोटा ना हो जाए। अब मेरे भाई यहाँ पर 4 का 2 गुना 8 होता है, बचेगा कितना, 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये सर आपके दोनों तरीके थे, आप यहाँ पर इसको लेके बना सकते थे। ठीक है, आप यहाँ दोनों को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता थी, ये बात आपको जानने की आवश्यकता थी। तो ये आपका जो 10 नंबर सवाल था, मैंने आपको बताया दोनों परिस्थितियों में उत्तर आपका कितना आना है, 2 ही आना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात है की है। अब प्रश्न संख्या 11 से हम लोग करेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए हमारी तरफ से इतना काफी है। ठीक है, बढ़िया से सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मेरे भाई आपका जो जो सवाल था, जो आप लोग क्लास के बीच में पूछ रहे थे, अब यहाँ पर आप हमसे पूछ लीजिए, अब हम आपके सवालों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम की रिकॉर्डिंग नहीं शो हो रही है, शाम तक शो हो जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच में भी डलवा दीजिएगा, बिल्कुल डलवा देंगे। ठीक है, खाली क्लासिफिकेशन डलवाएंगे और बाकी सारा नहीं, क्योंकि यूनिट विजिट और बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड बैच में सही डली हैं, उसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्लासिफिकेशन डलेगा। और बोलिए, सॉल्व करने का टाइम दीजिए सर। आशीष भाई फिर तो ऐसे 1 साल के जगह पे 2 साल में आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा फिर। ठीक है, फिर तो फायदा ही नहीं है, फिर सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, लाइव क्लास की टाइम टेबल क्या है, मंडे टू सैटरडे 12 बजे दोपहर में, मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे। लाइव क्लास का रूटीन कब मिलेगा, अरे बता तो दिए भैया, मंडे टू सैटरडे 12 बजे। क्लास नोट्स कैसे बनाएं, देखिए हेमा सिंह, 2 ऑप्शन है क्लास नोट्स बनाने के। एक तो जो हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने के बाद में आप दोबारा से वीडियो को देख करके बना लीजिए। ठीक है, या फिर हम पूरा टॉपिक जब खत्म कर देते हैं और क्लास नोट्स दे देते हैं, तो एज उसको क्लास नोट्स के तौर पे आप उसको यूज कर लीजिए। लाइव में पढ़ाने के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाने करेंगे तो नोट्स नहीं बना पाएंगे आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शीट कब मिलेगा, शीट अपलोड हो चुका है गोलू भाई। जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो जनरली उस दिन या 1-2 दिनों के अंदर में शीट में अपलोड कर देता हूं। रीजनिंग की क्लास टाइम से नहीं होती है पारस भाई, ये तो रीजनिंग वाले सर से आप पूछो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नोट्स डेली मिलेगा क्या, नहीं, नोट्स डेली नहीं मिलेगा। एक बार जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में आपको नोट्स दिया जाएगा, रोज रोज नोट्स बना करके नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सर 2026 सीजर प्रीलिम्स से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरे भाई अब देखो यार, मैंने आपसे कहे हैं 8 से 9 महीने, तो जिस दिन आपने बैच लिया उस दिन से 8 से 9 महीने आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तब होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। अब पता चले 2 महीने बाद ही प्रीलिम्स का पेपर हो जाए तो कहाँ से खत्म कराएंगे फिर। ठीक है, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हर क्लास जो एंड हो जाती है 2 घंटे के बाद में उसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है सर, जो क्लास आपने यूट्यूब पर ली उनको ऐप पर अपलोड कर दीजिएगा, बिल्कुल आयुष भाई अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्या ये क्लास रेलवे एग्जाम के लिए, अनिशा भगत का क्वेश्चन है, इज दिस क्लास सफिशिएंट फॉर रेलवे एग्जाम, बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर PYQ वाली किताब से अपने मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, सियाराम धाकड़, हैंड रोट कब दोगे, हैंड रिटन नोट्स कब दोगे। बार बार समझा रहा हूँ, अनपढ़ों वाले काम मत करो, कान खुले रखो और बढ़िया से सुनो। जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा, अगर इस शीट में 40 क्वेश्चन है तो पूरे 40 क्वेश्चन खत्म होने के बाद में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। बीच में नहीं दे सकता हूँ मैं, भविष्य में जाके नोट्स बना करके तुम्हें नहीं अपलोड कर सकता हूँ। पढ़ाता हूँ, जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है फिर मैं उसकी PDF बना के आपको अपलोड करके दे देता हूँ। तो ये बार बार नोट्स वाला क्वेश्चन तुम लोग मत पूछा करो। ठीक है, समझ में आ गया। परसेंटेज कब होगा, कल होगा मेरे भाई परसेंटेज, परसों ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, उसके बाद मेंसुरेशन हो जाएगा, और इस तरीके से 4 दिन में 4 चैप्टर लेके खत्म कर देंगे। एक टॉपिक शुरू किया नहीं, दूसरे का हल्ला तुम पहले से काट रहे हो, बताओ। ठीक है, आर्यन गुप्ता, बच्चे इंक्वायरी नंबर पर फोन करके अपने 2.2 से 3.0 में कन्वर्ट करवाओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई हमारी तरफ से इतना है, बाकी फिर कल 12 बजे मिलते हैं बढ़िया से और आगे की चीज़ों को कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, जो हमने पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।